नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। डॉक्टर सच्चिदानंद शेवड़े नाम के एक इतिहासकार है दोस्तों, और उनके एक वीडियो में उन्होंने मतलब शंकराचार्य जी जो थे उनका एक चरित्र कहा है। बहुत ही कम समय का, आधा घंटे का ऐसा ही उन्होंने कुछ कहा था, लेकिन उसमें मुझे एक बात जो उन्होंने कही थी वो मुझे सच में बहुत अच्छी लगी, और उस पर आज हम मतलब उस कहानी को देखने वाले हैं। उन्होंने इस तरीके से कहा कि जब शंकराचार्य जी 8 साल के थे तब एक नगर के राजा से उनकी मुलाकात हुई थी, और वो जो नगर का राजा था बहुत ही अच्छा था दिल का, और उसको जैसे मतलब नाटक का जो स्क्रिप्ट होता है, नाटक एक स्टोरी जैसे लिखनी होती है, बहुत बड़ा होता है वो स्क्रिप्ट उसका, और बहुत मतलब एक उसके लिखने के लिए एक प्रतिभावंत इंसान चाहिए। तो ऐसा उन्होंने उसको नाटक लिखने की बहुत शौक़ था उस राजा को, और जब ये आए थे उनके पास तब उन्होंने शौक़ से कहा कि मुझे वो तुम्हें नाटक सुनाने हैं। तो उनकी इच्छा, इसलिए शंकराचार्य जी बोले कि हाँ सुनाओ सुनाओ। इनका उम्र जो थी दोस्तों बस 8 साल थी, और 8 सालों में ही वो बहुत ज़्यादा मतलब होशियार थे। और क्या हुआ दोस्तों, उस राजा ने इनको 4 नाटक ऐसे सुनाकर दिखाए, और चारे इनको बहुत अच्छे लगे, और उन्होंने कहा कि तुम इस पर मतलब ज़रूर काम चालू करो आगे का। और राजा ने कहा कि हाँ मैं ज़रूर इस पर काम करूँगा। और बाद में और उनकी कुछ बातें हुई, और बाद में शंकराचार्य जी अपने मतलब रास्ते चले गए। बाद में तकरीबन दोस्तों बहुत सालों के बाद, तकरीबन 10-15 सालों के बाद शंकराचार्य जी फिर से उसी नगर में आए, और जब वो फिर से उसी नगर में आए थे तब ये जो राजा था वो उनका स्वागत किया, उसका आदर सत्कार किया। और ऐसे ही बातों में शंकराचार्य जी बोले कि मुझे याद आ रहा है कि तुमने उस वक्त मुझे नाटक सुनाए थे, तुमने बाद में उस पर कुछ काम किया क्या, वो नाटक लोगों के सामने मतलब दिखाना या फिर प्रदर्शित करना इस तरीके से। तब वो राजा ने थोड़ा सा नाटक का, जब उसकी बात उसके सामने आई तब उसने ऐसा मुँह थोड़ा सा ये किया, बेचारा दुखी हो गया, और कहा कि मैं आपको क्या कहूँ, बीच में ऐसा एक दुर्घटना हुई थी हमारे राज्य में, जहाँ पर हमारा जो मतलब लाइब्रेरी थी, तो वाचनालय कक्ष था, वहाँ पर आग लगी और मेरे सारे ग्रंथ जो थे वो जलकर राख हो गए, और मैंने जो नाटक की सविता लिखी थी वो भी वहाँ पर जलकर राख हो गई। और बाद में मैंने बहुत कोशिश की उसी तरीके से लिखने का, मैंने ही खुद लिखे थे नाटक, लेकिन फिर से कभी कभी इंसान जो लिखता है वो फिर से उसी तरीके से याद नहीं कर पाता, और उसमें मतलब वो सारी चीज़ें बह गई। तब शंकराचार्य जी ने एक पल के लिए सोचा और कहा कि तुम्हारा कोई सहयोगी हो जो लेखन करे अच्छे से, ऐसे सहयोगी को मैं अभी 1-2 दिन यहाँ पर हूँ तो तुम मेरे पास भेज देना। वो जो नाटक थे मुझे पूरी तरीके से याद है, मैं उसको लिखकर भेज दूंगा तुम्हारे पास। तो राजा एकदम चौंक गया, हमारे और आपके जैसे, कि ऐसे तुम कैसे कह सकते हो, उस वक्त तुम्हारी उम्र भी बहुत कम थी और मैंने एक ही बार तुम्हें सुना है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे योग सिद्धि से मुझे ये सारी चीज़ें अभी भी ज्ञात है, तुम उसको भेजना। और अगले दिन दोस्तों शंकराचार्य जी ने सिर्फ बोला नहीं, बल्कि वैसे के वैसे जिस तरीके से राजा ने कितने सालों के पहले जैसे नाटक उनको कहे थे वैसे ही नाटक उनको लिख कर भेज दिया दोस्तों। ये जो बात है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र में भी ऐसी बहुत बातें आती है कि जहाँ पर एक किताब पूरी पढ़कर भी वो उसी तरीके से हमें सुना सकते थे, या फिर कोई हम पेज नंबर बोले तो वैसे ही उसको कहते थे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी मतलब ऐसे किताब पढ़ रहे थे, शायद अमेरिका में जब वो थे तब एक इंसान उनको एक कमरे में उस मिलने आया, और इनका पूरा ध्यान उनके कमरे में ही था, मतलब सॉरी उस किताब को पढ़ने में ही था स्वामी जी का। वो इंसान इनको देख रहा है, और कैसे होता है कि जैसे हम एक कमरे में समझो बैठे हैं और कोई अंदर आए तो हमारा ध्यान अपने आप वहाँ पे चले जाता है, और हम उनको बोलेंगे कि आओ बैठो वगैरह। तो वो इंसान यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये उसको वही बोलेंगे कि अरे आओ बैठो, हम बात करेंगे वगैरह, तुम क्यों आए हो। लेकिन इन्होंने उसको देखा भी नहीं स्वामी जी ने। तो बाद में वो इंसान को थोड़ा सा अपना मतलब मेरा इंसल्ट हुआ ऐसे लगा, और बाद में वो बाहर जाकर बैठा हॉल में। और बाद में जब स्वामी जी अंदर से बाहर आए तब उस इंसान को मतलब देखकर वो बोले कि अरे तुम कब आए यहाँ पर। तब वो जो इंसान था वो बोला कि मैं अभी तुम्हारे कमरे में आकर गया कुछ मिनट पहले, लेकिन तुमने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। तो स्वामी जी बोले सॉरी मैंने तुम्हें नहीं देखा, मैं किताब पढ़ने में पूरी तरीके से व्यग्र था। तब वो इंसान बोला कि तुम किताब पढ़ रहे हो लेकिन फिर भी हमें नॉर्मली पता चलता है कि कोई आया है कमरे में। लेकिन वो मतलब स्वामी जी ने उस वक्त उनको कहा कि मैं जब एक चीज़ में मतलब ध्यान देता हूँ तब मेरा पूरा ध्यान उसी पर होता है। तो मैं एक बात बोलता हूँ, तुम्हें इस पर यकीन नहीं होगा। और बाद में स्वामी जी ने उसको इस तरीके से कहा कि अगर मैं ऐसे मतलब व्यग्रता से किताब पढ़ूँ तो ऐसे समय में अगर कोई मेरे हाथ पे जलता कोयला भी रखे तो भी मुझे उसके बारे में पता नहीं चलेगा। ये जो बात है दोस्तों छोटी सी है लेकिन कितना समझ देने वाली है। कभी कभी हमारा मतलब पूरा ध्यान किसी काम में लगता ही नहीं है। मेरा खुद का भी कहता हूँ कि ध्यान में भी कभी बैठूँ तो कुछ ये टेंशन, आज का टेंशन, वो इसी तरीके से मतलब बातें
बातें आती है या फिर कोई विचार आते रहते हैं, तो ऐसे मतलब हम योगियों की बात करते हैं तब उनकी एकाग्रता कितनी अच्छी होगी। शंकराचार्य जी की बात करें, स्वामी जी की, और बहुत सारे ऐसे लोग होकर गए कि आज भी दुनिया में होंगे जिनकी एकाग्रता इतनी अच्छी है, इनके लेवल मतलब योग सिद्धि से वगैरह ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमें मतलब कभी कभी सच नहीं लगती, लेकिन ये पूरी तरीके से संभव है दोस्तों। इसलिए आपको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत एक 10 मिनट से अभी आप ध्यान चालू करना और धीरे धीरे उसकी जो शक्ति है वो अच्छी हो सकती है, और उसमें अगर हम योग जोड़े या फिर प्राणायाम को जोड़े तो उसकी जो शक्ति है वो और भी अच्छे से हो सकती है दोस्तों। तो यही मुझे आपको बातें कहनी थी। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।